कक्षा 10 प्रश्नोत्तरी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में है गिवन दैट एचसीएफ 306 657 इक्वल 9 फाइंड एलसीएम 306 657। पहले हम हिंदी में सोल्व हिंदी में करेंगे। एचसीएफ एचसीएफ 306 657 306 657 बराबर 9 इक्वल 9। अब हम जानते हैं इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एचसीएफ कितना दे रखा हमारा 9, एचसीएफ कितना दे रखा 9, एलसीएम हमें निकालना फाइंड करना और दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या क्या है 306, पहली संख्या क्या है 306 306, फिर गुणनफल मल्टीप्लाई 657 657। दूसरी संख्या क्या दे रखी 657, पहली संख्या 306 दोनों संख्याओं का गुणनफल है। पहली संख्या 306 दूसरी 657। एचसीएफ 9 दे रखा, एलसीएम हमें निकालना फाइंड करना। अब ये 9 यहाँ पर गुना में मल्टीप्लाई में तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि हमें एलसीएम ही रखना है इधर, क्योंकि हमें एलसीएम ही निकालना और हम इस 9 को इधर ले जाएंगे इसके फॉर्म में, 9 को हम इसके फॉर्म में ले जाएंगे। अब अगर हम 306 को या 657 को 9 से डिवाइड करें, 9 से काटे इसे तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी 657। 9 सत्ते 63, कितने बच गए 2, 9 तिया 27, तो कितना आ गया 73 आ गया 73। अगर हम 9 से इसे विभाजित करें, 9 से इसे डिवाइड करें तो कितना आ गया 73 73। और अब हम अगर इसकी गुना करें 306 और 73 की, 306 और 73 की गुना हम करेंगे 306 73, 3 6 18, 1 हासिल। 3 की गुना 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन 1 हासिल का हमारे पास 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब हम 7 की और 6 की करेंगे, 7 6 42 का 2 4 हासिल। 7 की गुना 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, लेकिन 4 हासिल क्या हमारे पास 7 तिया 21। अब इन्हें जोड़ देंगे 8, 1 और 2 3 और 9 और 4 13 का 3, 1 हासिल। अब 1 और 1 हासिल का 2, तो कितना आ गया 22,338, 22,338। तो हमारा यह आंसर आ गया। इसका 5वां सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इंग्लिश में चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6n के हम गुणनखंड करें, फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 6, 2 3 6,
n, संख्या 6n के संख्या 6n के गुणनखंड 2 गुना 3 की पावर n, 2 गुना 3 की पावर n, और इंग्लिश में लिखेंगे 6n फैक्टराइजेशन ऑफ 2 गुना 3 की पावर n। तो इसके गुणनखंड में क्या आना चाहिए था? 2 गुना 5 आना चाहिए था। जैसे देखो 2 पंजे 10, 2 5 10, 4 पंजे 20। तो जिसके गुणनखंड में 2 और 5 हो वो क्या हो, वो 0 पर समाप्त हो जाए। लेकिन इसके गुणनखंड में क्या आ रहा? 2 और 3, 2 और 3। इसके गुणनखंड में क्या आ रहा? 2 और 3 आ रहा है। इसके गुणनखंड में क्या आ रहा? 2 और 3। इसलिए 0 पर समाप्त नहीं हो रही, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके हम लिखने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम इंग्लिश वालों को लिखने फैक्टराइजेशन ऑफ 6n, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। इसके गुणनखंड क्या आ रहे हैं? 2 गुना 3 आ रहा है। अगर 2 गुना 5 आता है, 4 गुना 5 आता है, तो देखो जैसे ये 0 पर समाप्त हो रही, तो ये भी 0 पर समाप्त हो जाती है। लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं हो रही, अतः हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अतः संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा। जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा ना, वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। देखो जैसे 50 के गुणनखंड क्या लिख देंगे? 5 दाम 50, तो संख्या 0 पर समाप्त हो रही। इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 5। गुणनखंड में चाहे 2 आओ, लेकिन 5 आना चाहिए। जैसे 8 पंजे 40, 8 पंजे क्या है? 40। इसके गुणनखंड में 5 आ रहा, तो वो संख्या जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, वह संख्या किस पर समाप्त हो जाए? 0 पर समाप्त हो जाए। तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे? अतः संख्या 6n 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और हिंदी वाले लिखेंगे therefore, इंग्लिश वाले लिखेंगे therefore 6 की पावर n cannot and with the digit therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। क्यों नहीं हो रही है 0 पर समाप्त? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 और 3 है। 2 3 6, 2 3 जा 6। अगर 2 और 5 होता तो ये 0 पर समाप्त हो जाती। तो हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे और हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे।